तो थे, अभी गए। हाँ बाहर गए। हाँ वो गए, अब शायद रात तक ही आएंगे। आएंगे ही नहीं शायद, तो फिर हाँ बोल देंगे यहीं पे। हो गया टाइम। कैमरा चालू है। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरीयाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसाहुणं। सिद्धे जिणिंद चंदे आयरीय उवज्राय साहु गणे, वंद्य संबंधन सन चरित्र लब्धि परुवेमो। पंच परमेष्ठी भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मति सागर जी महाराज की, चतुर्थ पट्टाधीश आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव की। कैमरा कहाँ यहाँ बस, यहाँ बैठ जाओ। गाय बंधी हुई है। किससे बंधी हुई है? रस्सी से। रस्सी तो रस्सी में गांठ होती है ना, बंधे हैं तो रस्सी की गांठ रस्सी में होती है ना, तो रस्सी में बंधी। गाय कैसे बंधी है फिर? रस्सी रस्सी में बंधी हुई है ना एक तरीके से तो, पर गाय का गला या गाय का मुंह इस रस्सी में है, इसलिए गाय अपनी इच्छा अनुसार इधर उधर नहीं जा सकती। ऐसे ही ये आत्मा अलग है, कर्म रूपी रस्सी अलग है, पर आत्मा खुद उस रस्सी में, उस कर्म के उसमें बंधी हुई है, परतंत्र है। अपनी स्वतंत्रता से जब जैसा जो चाहे वैसा नहीं कर पाते। वो रस्सी तो कोई और बांधता है, ये वाली रस्सी, कर्म रूपी रस्सी तो किसने बांधा है? कर्म स्वयं आए हमारे पास कि हमने बांधे? फिर कर्म की वजह से ऐसा हो रहा है, हम ऐसा कहते हैं ना, तो किसकी वजह से हो रहा है? जाने अनजाने। कर्म के पास ज्ञान नहीं है, कर्म के पास अपनी कोई इच्छा नहीं है, है ना। कर्म पुद्गल है जो खुद स्वतंत्र लोक में विचरण कर रहे हैं। हम अपने परिणामों से खुद ही उसको निमंत्रित करते हैं और हमने ही उसको बांधा है, और वो गांठ खोलनी भी किसको पड़ेगी? कोई आकर के नहीं खोलता है ना। जब शादी होती है वो गठबंधन करते हैं तो कोई बांधता है, कितने गांठे बांधता है पता नहीं कह रहे एक ही बनती है, फेरे साथ होते हैं, बाकी गांठ एक ही बनती है, ऐसा और बांध देते हैं ना कि खुल नहीं जाए भूल से, पर वो तो कोई बांध भी देगा, कोई खोल भी देगा। यहाँ कोई नौकर भी काम नहीं आएगा और कोई अन्य व्यक्ति काम नहीं आएगा। हमने स्वयं बांधा है और इससे खोलना भी स्वयं पड़ेगा। अपने ही परिणामों से बांधा है और वही परिणाम ही कारण बनेंगे इन कर्मों को खोलने के लिए या मुक्त होने के लिए, है ना। तो पहले तो मैंने बांधे हैं और इस कर्मों से मुझे मुक्त होना है। एक इच्छा शक्ति भी होनी चाहिए।
ये भावना भी होनी चाहिए। संसार ही अच्छा लगेगा तब तक संसार छूटने वाला। संसार कब छूटेगा? घर कब छूटता है? अपनी तीव्र भावना होगी तब घर छूटेगा। वो घर छूटता है, वैसे ये घर भी छूटता है। शरीर भी तो किराया का घर है जिसमें ये आत्मा रह रही है, तो वो भी हमारी अपनी भावना बनती है, तब वो पुरुषार्थ प्रारंभ होता है। ये मोक्ष मार्ग, कर्मों की मुक्ति का मार्ग, कर्मों से छूटने का मार्ग, जो मोहनीय कर्म को जीतने से प्रारंभ होता है। प्रथमोपशम सम्यक दर्शन से ये मुक्ति का मार्ग प्रारंभ होता है। तो वो हम समझ रहे थे यहाँ पंच लब्धियों के माध्यम से। तो पहली शोपशम लब्धि, पर उसके पहले थोड़ा सा कर्म अभी का स्टेटस भी जानना पड़ेगा ना, कौन कौन से कर्म बंधे हैं, फिर किस क्रम से किस रूप से छूटा जाता है। तो मूल रूप से कर्म प्रकृतियाँ कितने प्रकार की? 8 प्रकार की। नाम बताइए। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय। 8 कर्म है और उसके उत्तर भेद 148। अब आज हम देखेंगे ये जो टोटल 148 प्रकृतियां हैं, उनमें बंध योग्य प्रकृतियां, मतलब जिनका बंध होता है। कल हमने डिस्ट्रीब्यूशन देखा था ना, किस रूप से 8 कर्मों में डिस्ट्रीब्यूट बंटवारा होता है। पर जो उत्तर भेद की अपेक्षा देखेंगे तो 148 कर्म प्रकृतियां सभी नहीं बंधती है। जो बंधने योग्य मतलब जो कर्म परमाणु आ रहे हैं, फिर वो जो बटेंगे उत्तर प्रकृतियों में, तो टोटल बंध योग्य प्रकृतियां अब हम थोड़ा सा देखते हैं। तो टोटल प्रकृतियां कितनी है? 148। उसमें से बंध योग्य प्रकृतियां हैं 120। 120 तरह की कर्म प्रकृतियां ही बंधती है। मतलब कितनी नहीं बंधती है? 28। टोटल 148 है, 148। बंध योग्य प्रकृतियां 120। तो 28 ऐसी है जो बंधती ही नहीं है। तो वो कौन कौन सी 28 है वो हम देखते हैं, है ना। ज्ञानावरण सभी बंधती है, दर्शनावरण सब बंधती है, वेदनीय सभी बंधती है। अब मोहनीय कर्म, मोहनीय कर्म में दर्शन मोहनीय, चारित्र मोहनीय। दर्शन मोहनीय के 3 भेद, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति। अब मिथ्यात्व का तो बंध होता है, पर सम्यक प्रकृति और सम्यक, इन दोनों का बंध नहीं होता है। ये बाद में प्रक्रिया होती है कि मिथ्यात्व ही 3 रूप से बट जाता है, पर सम्यक प्रकृति और सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति, इनका बंध नहीं होता है। बंध किसका होता है? मिथ्यात्व का। सिर्फ मिथ्यात्व बंध योग्य है। और मोहनीय में 2, कौन कौन सी? सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक। ठीक है, 2 प्रकृति हो गई। अब आगे बढ़ेंगे। आयु कर्म, मोहनीय के बाद आयु। आयु में सभी बंध योग्य है। नाम कर्म, नाम कर्म में हमने देखा था पिंड प्रकृतियाँ। पिंड प्रकृतियों में गति, जाति, शरीर, बंधन, संघात, है ना। अब शरीर 5 प्रकार का, औदारिक, वैक्रियक, कारमान। ठीक, अब ये इन्हीं में बंधन होता है। ये जो परमाणु हम कलेक्ट करेंगे, इन्हीं में संघात होता है। तो शरीर नाम कर्म का तो बंध होता है, पर बंधन नाम कर्म और संघात नाम कर्म, अलग से इन प्रकृतियों का बंध नहीं होता है। औदारिक शरीर नाम कर्म हमने बांधा, उन्हीं परमाणुओं में बंध होना है, उन्हीं में संघात होना है। तो अलग से इन प्रकृतियों का बंध नहीं होता है। तो बंधन की 5 और संघात की 5, टोटल 10 ये प्रकृतियां ऐसी हो गई जो बंध योग्य नहीं है। 5 + 5 ये बंधन और ये संघात। अब और कितनी हो गई? ये 10, 2, 12 हो गई। और बाकी रही स्पर्श, रस, गंध, वर्ण। स्पर्श के 8, रस के 5,
गंध के और वर्ण के 5 भेद होते हैं, है ना। टोटल 20 होते हैं ये भेद। तो सभी बंध योग्य ऐसा नहीं होता है। स्पर्श का एक कोई भी बंधता है, वर्ण का एक, रस का एक, गंध का एक। तो बंध योग्य प्रकृति में ये अलग अलग नहीं आती है। सिग्न, रुक्ष, काला, सफ़ेद, नाम कर्म, है ना, काला नाम कर्म, दुर्गंध नाम कर्म, ऐसे नहीं होता है अलग अलग। ये कॉमन होता है। वर्ण नाम कर्म, स्पर्श नाम कर्म, गंध नाम कर्म इसी रूप से बंधता है। इनके जो उत्तर भेद है ना, ऐसे पूरी प्रकृतियों के भेद रूप से बंध नहीं होता है। कॉमन हो गया। टोटल 20 है, उसको कॉमन कर दिया। स्पर्श नाम कर्म, गंध नाम कर्म, रस नाम कर्म, वर्ण नाम कर्म। तो ये 20 की जगह कितने हो गए? 4 ही हो गए। समझ में आ रहा है? तो 16 हट गए। जो उनके और भेद भेद किए थे, उन भेद रूप से बंध नहीं होता है। कॉमन कोई भी बंध होगा वो स्पर्श के अंतर्गत आएगा, ठीक है ना। चाहे गर्म शरीर रहता हो, ठंडा रहता हो, है एक कैटेगरी में उसको कॉमन कर दिया। तो वो 20 टोटल थे, तो वो 4 ही रह जाएंगे, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण। तो 20 में से 4 रहेंगे, तो कितने कम हो जाएंगे? 16। तो स्पर्श आदि के 16 कम हो जाएंगे। अब ये टोटल करो, 16 और 2 18, 18 और 10 28। 148 में से 28 कम होंगे, तो कितने हो गए? 120। बंध योग्य प्रकृतियां कितनी हो गई? 120। अब ये 120 में से ही बंधती है और उसमें ही फिर स्थिति बंध, अनुभाग बंध आदि होता है। इतना विषय क्लियर हुआ। टोटल उत्तर प्रकृतियां 148। बंध योग्य प्रकृतियां कैसे, एक बार बताओ। मोहनीय कर्म की 2 नहीं बंधती है। कौन कौन सी? सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। ठीक हो गया। फिर और 5 बंधन, 5 संघात, क्योंकि वो शरीर के अंतर्गत ही आ गया, अलग से बंध नहीं होता। फिर स्पर्श, रस, गंध, वर्ण को कॉमन कर दिया, इसलिए 16 कम हो गई। ठीक, ये 28 प्रकृतियां हो गई। अब हम आगे थोड़ा समझते हैं। इनमें से कुछ कुछ प्रकृतियां ऐसी होती है जो निरंतर बंधती है, मतलब जब से बंधना शुरू हुआ है अब तक एक समय भी ऐसा नहीं है कि वो नहीं बंधी हो, हर समय बंधती है। उसको हम ध्रुव प्रकृतियां कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्रुव यानी कांस्टेंट, हमेशा जो बना रहे, अनादि से बंध रही है और जब तक उसकी बंध विच्युति नहीं होती, मतलब वैसा हम गुणस्थान पार नहीं करते हैं, तब तक वो हर समय सोते, जागते, उठते, बैठते, खाते, पीते, भजन करते, सब टाइम वो बंधती है। वो क्या कहलाती हैं? ध्रुव प्रकृतियां। कुछ ऐसी होती हैं अध्रुव। अध्रुव मतलब वो कांस्टेंट, सतत नहीं बंधती है, क्योंकि उसके 2 कारण होंगे। एक तो कुछ स्पेशल परिणामों से ही वो बंधती है, तो ऐसा कारण बनेगा। दूसरा ऐसा होता है कि ऑपोजिशन है। अब या तो साता बंधेगी या असाता बंधेगी। वेदनीय तो बंधेगा, पर एट अ टाइम एक बंधेगी। गोत्र में या तो उच्च बनेगा, है ना। तो जहाँ वैसे प्रतिपक्षी इस टाइप की प्रकृतियाँ हैं कि ऑपोजिशन है, एक टाइप के परिणाम से एक बंधेगी, दूसरे टाइप से, तो फिर वो कांस्टेंट नहीं बंधेगी ना। सतत साता नहीं बंध सकती है, सतत असाता नहीं बन सकती। तो ये कैसी कहलाएंगी? अध्रुव प्रकृतियाँ। तो अपन आज समझते हैं कि हमेशा बंधने वाली प्रकृतियाँ कौन कौन सी होती है, और अध्रुव जो रुक रुक के कभी कभी बंधती है वो कितनी होती है। ठीक है, ध्रुव प्रकृतियाँ टोटल 47 होती है। कल प्रश्न भी आया था शायद कि ये सब कर्म हमेशा कैसे बंधते हैं। ध्रुव मतलब प्रति समय, जब तक उसकी बंध रुकेगा नहीं, विच्युति नहीं होगी, तब तक हर समय, चाहे आप विग्रह गति में हो, चाहे यहाँ
हो, चाहे आप कुछ कर रहे हो, अनादि से बंध रही है। जब तक आप उसका क्षय नहीं करोगे या गुणस्थान पार नहीं करोगे तब तक बंधती रहेंगी। ठीक, ये ध्रुव प्रकृतियाँ होती है। उसमें सबसे पहले कर्म से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला कर्म कौन सा? ज्ञानावरण। ज्ञानावरण के कितने भेद? मति ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण। आप लोग बोलो। मति ज्ञानावरण, श्रुत नहीं, ज्ञानावरण के भेद, मति ज्ञान, श्रुत, अवधि, केवल ज्ञान। ठीक है, उस पर आवरण डालने वाले 5 कर्म। तो अब बताओ, अपने हिसाब से पढ़ा हो तो बहुत अच्छी बात है, पहली बार भी कर रहे हो तो ज्ञानावरण हमेशा बंधेगा कि नहीं बंधेगा? हर समय बंधेगा कि नहीं बंधेगा? हर समय। अभी पढ़ रहे हैं तो भी, अभी स्वाध्याय कर रहे तो भी बंधेगा। ज्ञानावरण मतलब ज्ञान पर आवरण डालता है। कर्म अच्छा नहीं होता है कभी भी, है ना। पुण्य प्रकृति की बात अलग है, ज्ञान का आवरण डालने वाला कर्म है ना। अभी तो हम स्वाध्याय कर रहे हैं। कौन से? उनका तो उदय चल रहा है, उनका तो पूरा उदय चल रहा है कि अवधि पर पूरा आवरण है, केवल ज्ञान पर पूरा आवरण। हम बंध की बात कर रहे हैं। कर्म बंध, वो तो उदय भोग रहे हैं, हम अभी फल भोग रहे हैं कि पूरा आवरण है। बंधता है कर्म हमेशा, ज्ञानावरण हमेशा हमेशा बंधता है। ज्ञानावरण कर्म अभी तक तो एक समय भी ऐसा अपने इस संसार में नहीं आया है कि वो न बंधा हो। अनादि से लेकर के 10वां गुणस्थान पार करते हैं, यानी 11वें या 12वें में पहुंचेंगे, तब तक निरंतर प्रति समय 5 ज्ञानावरण की प्रकृतियां बंद होती हैं। 5 मति ज्ञानावरण, श्रुत ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, 5 के 5 ध्रुव प्रकृतियां हैं। तो फिर स्वाध्याय करने का क्या मतलब? बंद तो हो रहा है, अभी हम आगे और समझेंगे ना। तो स्थिति बंद और अनुभाग बंद में अंतर पड़ेगा, पर इसका बंद आप रोक नहीं सकते हो। ये जो मूल ज्ञान गुण पर आवरण डालने वाली प्रक्रियाएं कभी कभी बंधे कभी नहीं बंधे, वैसा नहीं होता है। आप किसी के लिए ज्ञान में बाधक बन रहे हैं, आप वैसा काम कर रहे हैं तो ज़्यादा अनुभाग बंधेगा। अभी हम स्वाध्याय कर रहे हैं, मंद कषाय है तो उसकी अनुभाग शक्ति कम बंधेगी, पर बंधेगी तो बंधेगी। तो 5 प्रकृतियां ज्ञानावरण की। ध्रुव प्रकृतियां प्रति समय बनती है। कब तक? 10वें गुणस्थान के अंत समय तक निरंतर सभी संसारी जीवों को ये बंधती आई है और बंध रही है। फिर अब कौन सी आ गई? दर्शनावरण। दर्शनावरण में 9 प्रकृतियां। अब बंद की अपेक्षा बताओ। उदय तो नींद का कभी चलता है कभी नहीं चलता है, हमेशा अपना निद्रा का नहीं चलता है। चक्षु दर्शन आदि भी एक समय में कोई एक का उपयोग करते हैं हम, उदय चलता है। यहाँ हम बंद की बात कर रहे हैं। टोटल 9 प्रकृतियाँ दर्शनावरण की कौन कौन सी? चक्षु, अचक्षु, अवधि, केवल दर्शनावरण। फिर स्त्यान गिद्री, प्रचला, निद्रा प्रचला। 5 प्रकार की नींद और 4 दर्शन की अपेक्षा। 9 प्रकृतियाँ, सभी 9 प्रकृतियों का निरंतर ध्रुव बंद हो रहा है। ये भी 9 की 9 ध्रुव बंदी है। कब तक? 10वें गुणस्थान के अंत समय तक। नहीं, कुछ छूट जाती हैं, बड़ी निद्राएं वगैरह। जैसे बड़ी निद्राएं तो पहले गुणस्थान दूसरे गुणस्थान में छूट जाएंगी, बंद होना। तो पर जब तक बंद विच्युति नहीं होती, सम्यक दृष्टि जीव को ये जो निद्रा, प्रचला, स्यान, वृद्धि, इन सब का बंद नहीं होता है।
ठीक है। पर फिर भी जब तक पहले गुणस्थान में है और बंध चलता है, जब चलता है तो प्रति समय चलता है, एक भी समय वो रुका हुआ नहीं है। अब दिन में सोएंगे तो अभी ये क्लास नहीं हो रही तो सोते होते ना अपन, सो रहे होते सो रहे होते ना दिन में, तो बहुत तीव्र दर्शनावरण बंध था। अभी भी बंध रहा है पर अभी कम शक्ति वाला बंध रहा है, पर बंध रहा है। तो दर्शनावरण की 9 प्रकृतियाँ, इसलिए कहते हैं कि क्या फ़ायदा, कर्म तो बंद ही रहा है ना, पर बहुत फर्क पड़ता है। ये हम शयोपशम की बात समझने जा रहे हैं ना, शयोपशम लब्धि समझेंगे तो शयोपशम लब्धि के लिए ये सब ज़रूरी है कि इन कर्मों का मंद उदय हो, मंद बंद हो। अगर तीव्र परिणाम चल रहे हैं तो आप शयोपशम लब्धि तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो इसलिए दर्शनावरण की 9 प्रकृतियां, ये भी ध्रुव हो गई। अब अगला कर्म कौन सा आएगा? वेदनीय। वेदनीय सातारूप और असातारूप होती है, दोनों में से एक बनती है एक समय में, कंटिन्यूअस कोई एक नहीं बनती, तो ये अध्रुव वाले में आ जाएंगी, वेदनीय वाले, ठीक है। अब मोहनीय कर्म, मोहनीय में दर्शन मोहनीय, दर्शन मोहनीय में मिथ्यात्व है बंद योग्य। मिथ्यात्व कर्म ध्रुव है कि अध्रुव है? जब तक उसकी विच्युति नहीं होगी तब तक वो ध्रुव ही है, निरंतर हर समय बंध रहा है। जब तक आपको सम्यक्त नहीं होगा, सम्यक दर्शन तक कभी हुआ कभी नहीं बंधा, ऐसा नहीं होता, हर समय वो बंधेगा। तो मिथ्यात्व ध्रुव बंदी हो गया। फिर चारित्र मोहनीय में, चारित्र मोहनीय के भेद कितने हैं? 25, 16 कषाय और 9 कषाय। अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, संज्वलन की 4 4 4 और हास्य रतीय रति आदि, ठीक। तो अब समझो, मिथ्यात्व ध्रुव, 16 कषाय, अभी हमको अगर कोई मिथ्या दृष्टि है, 16 की 16 कषाय निरंतर हर समय बंध रही है, सिर्फ अनंतानुबंधी नहीं बंध रही है, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संज्वलन सब बनती है। किसी ने मान लो अनंतानुबंधी की विच्छुत्ति कर ली तो अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, संज्वलन सब बंधती है। तो 16 की 16 कषाय ध्रुव बंदी है, हर समय कषाय का बंद हो रहा है। तो कभी उदय भी आएगा कि नहीं, फल भी भुगतना पड़ेगा, है ना। तो ये 16 कषाय हो गई। फिर 9 कषाय, हास्य रति, ये अरति, ये सब हमेशा बंधती है क्या? कभी हंसेंगे तो बंधेगी या उदय होगा, हमेशा नहीं बनती। तो हमेशा कौन सी बंधती है? भय और जुगुप्सा। 9 कषाय ऐसी है जो ध्रुव बंदी है, हमेशा बंधती है। कौन कौन सी? भय, क्योंकि वेद में तो कोई एक बंधेगा, स्त्री पुरुष या वैसा। हास्य रति में उसका ग्रुप बनता है, अरति शोक, या तो हास्य रति बंधेगा या अरति शोक बंधेगा, तो उनका भी कभी ये होता है। भय और जुगुप्सा ऑल टाइम बंधती है, ध्रुव बंदी है, ठीक है। उदय भी हमेशा रहता है इनका, बंद भी हमेशा रहता है। ध्रुव बंदी भी है, उदय भी है, उदय भी चलता रहता है इनका, इनमें ऑप्शन नहीं होता है। अब हर परिणाम में ध्रुव बंदी बनती रहती है। और ये भय जुगुप्सा तो 6ठे गुणस्थान तक, 6ठे में बाद में जाती है ये सब, तो तब तक निरंतर 6ठे, हम सब 6ठे गुणस्थान तक निरंतर ध्रुव बंद है इसका, भय और जुगुप्सा का, क्योंकि यही परिणाम ज़्यादा चलते हैं। पर 6ठे तक तो अप्रमत्त अवस्था तक, प्रमत्त अवस्था तक तो रहेगा। ये सब कषाय हैं, बंद भी है और उदय भी है।
कषाय एक ऐसी चीज़ है, मतलब ऐसे कर्म प्रकृतियां हैं जिसका जब तक बंध है तब तक उदय है, एक साथ चलता है। जब तक उसका उदय चल रहा है तब तक बंध चल रहा है, उदय खत्म होगा बंध भी खत्म होगा। कषाय का टोटल ऑल टाइम ऐसा चलता है ना। जैसे अनंतानुबंधी का उदय चल रहा है तो उसी का बंध चल रहा है। अनंतानुबंधी का उदय आपने जीत लिया, आप सम्यक दृष्टि हो गए, तो अप्रत्याख्याना का उदय चल रहा है, उसी का बंध चल रहा है। जब तक उदय है तब तक बंध है, कषायों में इस रूप से चलता है। ठीक है, तो अब कौन सा कर्म आएगा? आयु कर्म। आयु कर्म निरंतर नहीं बनता है ना। एक ही समय जब आता है तब वो अंतर्मूर्त के लिए बनता है, तो वो तो अध्रुव में चला जाएगा। फिर नाम कर्म। नाम कर्म में कुछ कुछ ही प्रकृतियाँ ऐसी है जो ध्रुव बंधी है, निरंतर बंधती है। कौन कौन सी? गति तो कोई भी एक ही बंधेगी, जाति भी कोई भी एक ही बंधेगी, शरीर भी, शरीर में तेजस और कारमाण ध्रुव बंधी है। तेजस शरीर, कारमाण शरीर, नाम कर्म की प्रकृतियाँ। ऑब्वियस है, जो हमेशा साथ रहता है उसका बंध होगा तो ही उसका अंदर सत्ता रहेगी, तो ही उदय आएगा। क्वांटिटी भी तो चाहिए हमेशा उदय के लिए। तो तेजस और कारमान ये ध्रुव प्रकृतियाँ हैं। फिर पिंड प्रकृतियाँ सब हो गई। अब स्वतंत्र वाली में जाएंगे। अगुरु लघु और उपघात, ये दो ध्रुव बंदी है। अगुरु लघु भी हमेशा चाहिए और उपघात स्वयं का घात करे, बंद इनका हमेशा होता रहता है। ध्रुव बंदी हैं ये। लिखें दो शरीर, तेजस कारमान, फिर अगुरु लघु और उपघात, और लास्ट में निर्माण। निर्माण भी ध्रुव बंदी है, हमेशा बंधती है। ठीक, और स्पर्श रस गंध वर्ण, ये चारों भी एक तो निरंतर बंधेगी बंधेगी और उसको कॉमन कर ही दिया है, इसलिए ध्रुव बंदी हो जाएंगे। स्पर्श रस गंध वर्ण ये चार। तो नाम कर्म में कितनी कितनी हो गई? तेजस कारमान, अगुरु लघु, उपघात, निर्माण और चार स्पर्श रस गंध वर्ण, 9 प्रकृतियाँ। ठीक, अब गिनो ये सब कितनी हो गई? ये नाम कर्म की 9, ये 9 है। मोहनीय कर्म की कितनी हो गई? 19, ये 19, ये 9, ये 9 है और ये 5, तो ये 14, 19 और 14 रह गया ना। गोत्र कर्म में कोई भी एक बंधेगी तो वो अध्रुव है, और अंतराय कर्म की 5 ध्रुव बंदी है। कब तक? 10वें गुणस्थान के अंत समय तक। अनादि से 10वें गुणस्थान के अंत समय तक ध्रुव बंदी, हर समय 5 अंतराय कर्म बंधते हैं। कौन कौन से? दान, भोग, उपभोग, वीर्य अंतराय। ठीक, तो ये 5, तो 42 और 5 47 हो गई ध्रुव बंदी। अब 120 में से 47 ध्रुव बंदी हुई तो अध्रुव बंदी कितनी हो गई? है ना, 120 में से 47 माइनस करो तो 73 हो जाएंगी। 73 को अपन मोटा मोटा गिन लेते हैं, है ना। ज्ञानावरण आउट, दर्शनावरण वेदनीय में आएगा। वेदनीय की दोनों 2। फिर मोहनीय में मिथ्यात्व गया, 16 कषाय गई। अब 9 कषाय में, 9 कषाय में हास्य, रति, अरति, शोक, श्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसक 7, क्योंकि 2 उसमें निकाली थी ध्रुव, तो यहाँ कितनी हो गई? 9 कषाय 7। ठीक, अब आयु कर्म चारों, आयु कर्म चारों। अब नाम कर्म में सीधा है, ऊपर हमने 9 लिए ना, यहाँ ये 9 हटाओ,
बाकी सभी आ जाएंगी टोटल। नहीं, बंद योग्य तो और कम करो ना, बंद योग्य तो 67 ही है, 16 और 10 26 कम करना है, तो 93 में से 26 जाती है, 67 बंद योग्य है। बंद योग्य 67 है और 9 कम कर देंगे तो 58। ध्यान आ रहा है विषय? हम अध्रुव प्रकृति की बात कर रहे हैं जो कभी कभी बंधती है, या प्रतिपक्षी होने में कोई एक समय में कोई एक बनती है, लगातार बंद नहीं होता है। तो नाम कर्म में टोटल 93 प्रकृति है, पर यहाँ बंध की बात चल रही है। तो 16 जो है स्पर्श आदि से हटा दी, और बंधन और संगात की 10 हटा दी, तो 26 हटी ना। तो 93 में से 26 हटेगी तो 67। अभी 67 में 9 ध्रुव बंदी है, हमने देखा ना, निर्माण, उपघात, अगुरु, लघु, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण आदि, ये 9 ध्रुव बंदी है। तो 67 में से 9 जाएंगी, 58। सभी गति, जाति, शरीर में जो 3 बाकी रही, अंगोपांग, संस्थान, सहनन, जो युगल प्रकृतियां थी, युगल तो सभी के सभी अध्रुव ही हैं, ऑब्वियस है, क्योंकि एक ही बंधेंगी, या तो त्रस या स्थावर, पर्याप्त या अपर्याप्त। ठीक, तो ये कितनी हो गई? 58। और गोत्र दोनों, क्योंकि एक समय में एक होती, तो ये सब टोटल करोगे आप तो 73 अध्रुव प्रकृतियां हो जाती है। करो, वेदनीय की 2, मोहनीय की 7, आयु की 4, नाम कर्म की 58, गोत्र कर्म की 2, 73 हो जाएंगी ये टोटल करोगे तो। अब ये कर्म प्रकृतियां जो ध्रुव अध्रुव रूप से बंध रही हैं, आत्म प्रदेशों के साथ एकमेक हो जाती है ना। कितनी देर तक बंधी रहेंगी, इसे हम स्थिति बंध कहते हैं। ये तो प्रकृतियां हुई, प्रकृति बंध, जिसके कुछ प्रदेश आत्म प्रदेशों के साथ बंधेंगे। कितनी देर बंधे रहेंगे, उसको क्या कहते हैं? उस काल को, उस टाइम को स्थिति बंध। सभी प्रकृतियों का अपना अपना स्थिति बंध अलग अलग है। उत्कृष्ट कितना हो सकता है, मिनिमम कितना हो सकता है? मोहनीय का 70 कोड़ा कोड़ी, बस 70 कोड़ा कोड़ी। सागर सागर जुड़ना बहुत ज़रूरी है। एक सागर मतलब लगभग कितना होता है? ये शब्द सुना है और ये अलौकिक गणित में आता है। आज के गणित वाले इसको समझ क्या, इसको नाप नहीं सकते हैं। कितना मानेंगे एक सागर मतलब? हाँ, नहीं, 10 कोड़ा कोड़ी पल्य एक सागर होता है, पर एक पल्य में, पल्य यानी गड्ढा है ना, पल्य का अर्थ ये होता है। तो गड्ढे में बाल डालते हैं, फिर 100 साल में एक बाल निकाल रहे हैं, तो इतना टाइमिंग है, असंख्यात वर्ष है, अनकाउंटेबल। एक पल्य में असंख्यात वर्ष है, क्योंकि असंख्यात समय है, ठीक है। और अब उसको 10 इंटू कोड़ा कोड़ी शब्द जहाँ भी आता है उसका अर्थ क्या होता है? कोड़ी मतलब करोड़, 1 करोड़ इंटू 1 करोड़ इंटू 10, तो ये 10 कोड़ा कोड़ी होता है। और फिर सागर मतलब असंख्यात वर्ष, तो ये एक सागर हुआ। बहुत मोटा मोटी उदाहरण, वो बहुत बड़ा सागर है, समुद्र है, और कोई पक्षी अपनी चोंच से एक बूंद पानी लेके जाए, कहीं रखे, 100 साल में वो एक एक बूंद खाली करे, तो कब खाली हो पाएगा? एक सोचने वाली बात है। तो सागर बहुत बड़ा समय है, असंख्यात वर्ष है, और उतने समय के लिए एक समय का परिणाम, एक समय का परिणाम कितने देर तक आत्मा को बांधे रखेगा उस कर्म से, जिस परिणाम अनुरूप।
स्थिति अच्छे परिणामों से ज़्यादा स्थिति बनती होगी ना। स्थिति होना अच्छी बात है कि बुरी बात है, ये बताओ। जितनी आयु लंबी होना, कहा कि नहीं। देखो, स्थिति अपने आप में उतनी देर आत्मा को बांधे रखती है, तो स्थिति जितनी बड़ी है ये उतना संसार बड़ा है, तो संक्लेश परिणामों से लंबी बड़ी स्थिति पड़ती है, विशुद्ध परिणामों से कम स्थिति पड़ती है। ये फर्क पड़ता है। हमें लगता है विशुद्धि का क्या फायदा, स्थिति कम ज़्यादा, कर्म वो बंधने हैं क्योंकि वो ध्रुव प्रकृति है। प्रतिपक्षियों में भी शुभ और अशुभ होती है, तो पुण्य बंधेगी, है ना। तो यहाँ जितने संक्लेश परिणाम बड़ी स्थिति होती है, उसमें भी एक इंद्रिय वालों को, दो इंद्रिय वाले को, अभी ये जो 70 कोड़ा कोड़ी बताया, किसको बंधती है ये? संगी पंचेंद्रिय जीव को, सबको नहीं। एक इंद्रिय पेड़ पौधों को मिथ्यात्व बंद हो रहा है, पर उतना नहीं होता है। उनकी अनंतानुबंधी कषाय है, मिथ्यात्व का बंद चल रहा है, पर उनको 70 कोड़ा कोड़ी नहीं हो सकता। कितना होगा उनको? ध्यान है, एक सागर मैक्सिमम, एक सागर, हाँ, एक इंद्रिय को। मतलब ये रेशियो है, 70 कोड़ा कोड़ी सागर का बंद के अगेंस्ट एक इंद्रिय को अगर होगा तो उत्कृष्ट एक सागर होता है। ऐसे सब में अपन निकालेंगे, पर अभी हम मूल प्रकृतियों में पहले समझते हैं। स्थितिबंध, स्थितिबंध यानी वो कर्म परमाणु जो प्रति समय बंध रहे हैं, वो उस स्थिति को लेके बंधते हैं, कितने टाइम तक वो उस आत्मा के साथ रहेंगे और फिर फल दे करके उदय में आकर के अलग हो जाएंगे, निर्जरा हो जाएगी, खिर जाएंगे। ठीक है। मूल प्रकृतियों में देखें उत्कृष्ट कितना होता है। कर्म के नाम बताते जाइए। स्थितिबंध, समय, ठीक है, ज्ञानावरण, ज्ञानावरण। पांचों कर्म हमेशा बंधते हैं। अधिक से अधिक बंधेंगे तो कितने बंधेंगे? 30 कोड़ा कोड़ी सागर। ज्ञानावरण की अधिक उत्कृष्ट स्थिति बंध 30, 30 इंटू क्रोर इंटू क्रोर्स इंटू सागर। इसको ऐसे लिखते हैं, कोड़ा कोड़ी सागर 30। ठीक है। तो पांचों की उत्तर भेद में भी देख लेंगे अपन कितनी। मूल में देखते हैं पहले अपन। दर्शनावरण के 30, ठीक है, इसकी भी उतनी होती है 30 कोड़ा कोड़ी सागर। वेदनीय की 30 कोड़ा कोड़ी। ये असाता की अपेक्षा होता है ना। साता की उससे आधी होती है, 15 कोड़ा कोड़ी। मोटा मोटी वेदनीय का देखेंगे तो 30 कोड़ा कोड़ी मैक्सिमम। कोई भी पुण्य प्रकृति होगी ना, ये नियम ध्यान रखना, जितनी भी पुण्य प्रकृति होगी उसकी पाप प्रकृति से आधी स्थिति होगी मैक्सिमम। क्योंकि पुण्य प्रकृति कम स्थिति बंधेगी तो कम संसार रहेगा। हम पुण्य भी करते जाए और उसकी स्थिति लंबी लंबी पड़ती जाए तो संसार कम कैसे होगा, है ना। तो असाता की अपेक्षा 30 कोड़ा कोड़ी, मोहनीय 70 कोड़ा कोड़ी मिथ्यात्व की अपेक्षा, दर्शन मोहनीय की अपेक्षा। चारित्र मोहनीय की, कषाय की बात करेंगे तो नहीं, 40 कोड़ा कोड़ी। मिथ्यात्व की 70 कोड़ा कोड़ी और सभी कषाय 16 कषाय जो है 40 कोड़ा कोड़ी उत्कृष्ट स्थिति बंद है। सागर असंख्यात असंख्यात वर्ष हो गए।
अब कौन सा कर्म रहा? आयु, नाम, आयु की 33 सागर, नरक और देव आयु की अपेक्षा। मनुष्य और तिर्यंच की कितनी होती है उत्कृष्ट आयु? नहीं, नॉर्मल में देखो, देव की 33 सागर, नरक की मैक्सिमम 33 सागर, मनुष्य की एक पूर्व कोटि कर्म भूमि में, बाकी 3 पल्य भोग भूमि की अपेक्षा। तो उत्कृष्ट आयु की बात आएगी स्थिति बंध की, तो कितना बंध सकता है? 3 पल्य। एक पल्य में असंख्यात वर्ष, ऐसे 3 पल्य, मतलब मनुष्य भी असंख्यात साल जी सकता है, भोग भूमि में असंख्यात वर्ष जीवन उनका रहता है। तो मैक्सिमम आयु कितनी हो गई मनुष्य की और तिर्यंच की? 3 पल्य संगी पंचेंद्रिय की अपेक्षा, भोग भूमि की अपेक्षा, और एक पूर्व कोटि कर्म भूमि की अपेक्षा। 84 लाख नहीं, 84 लाख आदिनाथ की आयु थी, पर मैक्सिमम नहीं थी। वो मैक्सिमम कितनी हो सकती है? उनके पिता की थी, नाभि राय की, एक पूर्व कोटि। एक पूर्व कोटि कितना होगा बताओ? एक पूर्व कोटि, कोटि मतलब तो करोड़, वो तो डन हो गया। एक पूर्व मल्टीप्लाई करो, 84 लाख वर्ष इंटू 84 लाख वर्ष, ये होता है एक पूर्व। और हमने यहाँ क्या कहा? एक पूर्व कोटि, तो अगेन उसको 1 करोड़ से मल्टीप्लाई, 1 करोड़, इसको लग करके लाना, होमवर्क है ये। 1 करोड़ 75 समथिंग समथिंग फिगर आएगी। कर्म भूमि है और मोक्ष पुरुषार्थ करे तो फिर तो अच्छी बात है, पर इतनी हो सकती है। तो पंचम काल है, रास होते होते अभी इतनी आयु कम रह गई है ना? ये करके लाना है, एक पूर्व कोटि में कितने वर्ष होते हैं, संख्यात ही आएंगे, संख्यात वर्ष ही आएंगे ना, जिसको गिन सकते हैं हम। 29 अंक प्रमाण तो मनुष्यों की संख्या है, यहाँ आयु की बात चल रही है कि आयु कितनी हो सकती। फिर नाम कर्म 20 कोड़ा कोड़ी, ठीक। नाम की भी ठीक है, और सब हो गए। अंतराय की भी 30 कोड़ा कोड़, ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय एक जैसा 30 कोड़ा कोड़ी, और इन सब की 20-20 नाम की और गोत्र की। 4 कर्म की 30, चारित्र मोहनीय की 40, मिथ्यात्व की 70 कोड़ा कोड़ी, और नाम गोत्र इन सब की 20 कोड़ा कोड़ी। ये मोटा मोटा मूल कर्म की प्रकृतियाँ हुई। उत्तर भेद में थोड़ा सा और देखेंगे, और इसके पहले अपन उत्तर प्रकृतियाँ भी देखें, पर ये जो उत्कृष्ट है ये किसकी अपेक्षा है? संगी पंचेंद्रिय। उत्कृष्ट स्थितिबंध संगी पंचेंद्रिय जीव ही करता है। तो यहाँ जो रेशियो चलता है ना, सागर किसी की है स्थिति है ना पंचेंद्रिय की, तो उसके अगेंस्ट एक इंद्रिय की होती है एक सागर। तो मिथ्यात्व का बंध मैक्सिमम कितना करेगा? 1 सागर। पर 40 कोड़ा कोड़ी हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? आधा नहीं। अब रेशियो करो इसको, अपन करते हैं ना ऐसा, इसका इतना है तो इसका कितना होगा? दिस इंटू दिस डिवाइड बाय दिस, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला करते हैं ना अपन, ऐसा ही करना है। तो 40 कोड़ा कोड़ी इंटू 1 सागर डिवाइड बाय 70 कोड़ा कोड़ी सागर, ऐसा हो जाएगा ना। दिस इंटू दिस डिवाइड बाय दिस, तो ये फिगर मिलेगी ना। तो 4/7 सागर ये होता है उत्कृष्ट स्थितिबंध एक इंद्रियों के लिए चारित्र मोहनीय का।
ऐसे ही जहाँ 30 कोड़ा कोड़ी होगी तो एक इंद्रिय के लिए 3/7 सागर हो जाएगा। जहाँ 20 कोड़ा कोड़ी है वहाँ नहीं समझ में आया, 2/7 हो जाएगा। 40 है तो 4/7 हो जाएगा। ऐसे ही 2 इंद्रिय में लेंगे, 2 इंद्रियों का भी मिनिमम लिख लो, फिर आप इसको करके लाना, है ना। जैसे एक इंद्रिय का बता दिया ना कितनी हो सकती है, पहला रेशियो निकालना, 70 कोड़ा कोड़ी है तो एक इंद्रिय का लिख लो कितना होता है, 1 सागर। तो फिर बाकी सब कर्मों के निकाल लेना, जो यहाँ ग्रंथों में दिया है वो 70 कोड़ा कोड़ी सागर के अगेंस्ट दिया है कितनी होती है, फिर 40 की, 20 की, 30 की खुद निकाल लेना कि कितना होता है। तो ऐसे ही 2 इंद्रिय वालों को 70 कोड़ा कोड़ी का बंध पंचेंद्रिय को होता है तो 2 इंद्रियों को 25 सागर मैक्सिमम। उत्कृष्ट स्थिति बंध 2 इंद्रियों को, संगी पंचेंद्रिय को 70 कोड़ा कोड़ी सागर होता है, वो 2 इंद्रिय को 25 सागर का होता है। तो ऐसे ही अकॉर्डिंग आप 40 कोड़ा कोड़ी में, 30 कोड़ा कोड़ी में, 20 कोड़ा कोड़ी में निकाल लेंगे, है ना। 25 गुना हो गया। 3 इंद्रिय वालों को 50 सागर, ये डबल डबल होता जाएगा, है ना। ये 25 गुना है फिर डबल 50 सागर 3 इंद्रिय वालों को, मैक्सिमम इतना बंद होता है उनको। 4 इंद्रिय वालों को 100 सागर 100, बस बताइए। और असंगी पंचेंद्रिय को नहीं 1000 सागर, क्योंकि पंचेंद्रिय है ना, एक एक इंद्रिय बढ़ती जाएंगी। तो ध्यान आया विषय, है ना। तो एक टेबल बनाओगे, कैसा बनाओगे, देखो ऐसा बना के लाना टेबल। या एक इंद्रिय, द्विंद्रिय, चतुइंद्रिय, असंगी, है ना, और संगी पंचेंद्रिय ऐसा। और यहाँ पर कैसे बनाओगे, मिथ्यात्व का, फिर 40 में कषाय का, फिर ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, अंतराय जिनका 30 कोड़ा कोड़ी है, और लास्ट में नाम और गोत्र जिनकी 20 कोड़ा कोड़ी सागर है। तो ऐसे कॉलम बनाओगे ना, तो एक इंद्रिय वाले को यहाँ 1 सागर का बंद होता है, यहाँ 4/7 सागर का, यहाँ 3/7 सागर, वहाँ 2/7 सागर, ऐसा टेबल बनेगा। फिर 2 इंद्रिय वाले का, 3 इंद्रिय वाले का, ऐसा टेबल बना के लाना। इस तरफ कर्म रखो जो स्थिति बंद होता है, इस तरफ इंद्रियां रखो। ट्राई करना, हम आगे क्लास में आपको पूरा टेबल बना के बता देंगे। स्थितियां अलग अलग क्या हो गई, 70 कोड़ा कोड़ी, 40 कोड़ा कोड़ी, 30 कोड़ा कोड़ी, 20 कोड़ा कोड़ी, इतनी हो गई ना। और यहाँ एक इंद्रिय से असंगी तक, ठीक है। हाँ हाँ, वैसे द्विइंद्रिय की भी बनानी पड़ेगी ना सब। द्विइंद्रिय में कैसे बनेगा, 70 कोड़ा कोड़ी बंधती है, उसके आगे 25 सागर बंध रही है 2 इंद्रिय को, तो 30 कोड़ा कोड़ी। हाँ नहीं समझो, देखो हमने 70 कोड़ा कोड़ी सागर के अगेंस्ट बताया ना कि 1 सागर है, तो 40 कोड़ा कोड़ी में कितनी होगी, 4/7 किया। तो अब यहाँ 2 इंद्रिय वाले को 25 सागर है, 70 कोड़ा कोड़ी के अगेंस्ट 25 सागर है, तो 40 कोड़ा कोड़ी के अगेंस्ट कितना होगा, 40। हाँ, तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ही पूरी सब की निकल जाएगी, है ना। ट्राई करना, हम अगली क्लास में पूरा और इसको विशेष रूप से बताएंगे। स्थिति बंध को हमने थोड़ा सा समझा, ध्रुव और अध्रुव प्रकृतियाँ कौन सी होती है, और जब बंधती है तो उत्कृष्ट कितना स्थिति बंध हो सकता है। संगी पंचेंद्रिय जीव के हाथ में ही है मैक्सिमम स्थिति बंध, और उससे मुक्ति का उपाय भी संगी पंचेंद्रिय जीव के हाथ में ही है। तो हम अपने परिणामों की विशुद्धि बढ़ाएं,
नहीं याद रहता है, नहीं ज़्यादा समझ में आता है, बहुत विकल्प नहीं करना। हम ये सुन रहे हैं महान ग्रंथ की इन बातों को, ये भी सौभाग्य है। जितना सुना समझा, विशुद्धि सबका मूल निचोड़ है ना। तो कषायों की मंदता इतनी देर बढ़े और हम सबका मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो। हम सोमवार से शनिवार ये क्लास लेंगे, रविवार को इस क्लास का छुट्टी रहेगी, फिर वापस सोमवार से शनिवार लेंगे, है ना। तो संडे आप रिवीजन कीजिए, फैमिली भी साथ में रहती है तो वो वाला भी टाइम थोड़ा सा वैसा रहता है। संडे ऑफ रहेगा, मंडे टू सैटरडे ये क्लास चलेगी, ठीक है। थोड़ा फर्क पड़ता है, लगभग वही है, बता देंगे। हाँ हाँ, जुगुप्सा क्या होती है ये प्रश्न आया है। 9 कषाय है। जुगुप्सा यानी ग्लानि, जुगुप्सा यानी ईर्ष्या, है ना। कोई भी वस्तु को देख करके मुंह बिगड़ता है, मन बिगड़ता है, ये अच्छा नहीं है। भय यानी डर, कोई भी वस्तु को देख के डर। ऐसे किसी भी वस्तु को देखकर ग्लानि होना, ईर्ष्या होना, पसंद नहीं आना, मुंह बिगड़ना, मन बिगड़ना, ये ग्लानि एक कषाय है, जुगुप्सा। ठीक, आज के लिए इतना ही। और कुछ पूछना हो तो अपने कमेंट्स भेज सकते हैं। अपन जिनवाणी स्तुति के साथ विराम देते हैं। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देता हूँ दो। हे जिनवाणी भारती तो है जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो। 9 बार नमो का।